ईरान के हमले की आंधी में उड़ गया आयरन डोम। ईरानी हमले रोकने के काबिल नहीं बचा इजराइल। अमेरिकी रिपोर्ट में इजराइल को लेकर बड़ा खुलासा। इजराइल के पास खत्म होने वाली है इंटरसेप्टर मिसाइल। ईरान धमकी दे रहा है कि जंग नहीं रोकेंगे, हमले और तेज करेंगे। हम 6 महीने की जंग लड़ने को तैयार हैं, जरूरत पड़ी तो साल भर भी लड़ेंगे। लेकिन क्या जंग इतनी लंबी चल पाएगी? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग से भागने के रास्ते तलाश रही हैं। इजराइल की तो हालत ही खराब दिखाई दे रही है। वो तो भाग भी नहीं पाएगा क्योंकि ईरान की मिसाइल और ड्रोन की रेंज में पूरा इजराइल है। भले ही ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका तक ना पहुंच पाएं, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेसों पर जरूर कहर बरपा सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन सबसे बुरी हालत इस वक्त इजराइल की बन रही है और अब अमेरिकी रिपोर्ट ने एक होश उड़ाने वाला दावा किया है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के हमलों से इजराइल का अस्तित्व संकट में फंस चुका है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए अब उसके पास इंटरसेप्टर नहीं बचे हैं। जल्दी मदद नहीं मिली तो इजराइल को घुटने टेकने पड़ेंगे। और अमेरिका की इसी रिपोर्ट को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त मिडिल ईस्ट में भयानक जंग चल रही है और इस जंग में दोनों ही तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। जंग में इजराइल भी अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहा है, इसलिए ईरान का सबसे ज्यादा कहर भी इजराइल पर भी बरस रहा है। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की बरसात कर रखी है। इसमें कुछ मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल इंटरसेप्ट करने में कामयाब भी हो रहा है, लेकिन कई मिसाइलें और ड्रोन सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट कर रही हैं, जिससे इजराइल में तबाही का सैलाब आया हुआ है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल के आसमान पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन पूरी तरह से दबदबा बना लेंगे। सेमाफोर की रिपोर्ट में अमेरिका के ही एक अधिकारी के साथ हुई बातचीत के बाद यह दावा किया गया है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि ईरान के साथ उसका युद्ध तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में उसके बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति खतरनाक रूप से कम होती जा रही है। इसने उसके हवाई रक्षा नेटवर्क को मुश्किल में डाल दिया है। इजराइल जब इस युद्ध में उतरा था तब भी उसके पास इंटरसेप्टर की संख्या पहले से कम थी। पिछले साल ईरान के साथ 12 दिन तक चली जंग में इनका काफी इस्तेमाल हो चुका था। जब सीज फायर हुआ उस वक्त इजराइल के पास इंटरसेप्टरों की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी। अब मौजूदा युद्ध में ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे इजराइल की लंबी दूरी की रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव पड़ रहा है। इजराइल ये दावा भी कर रहा है कि ईरान अब अपनी मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन भी जोड़ रहा है, जिससे निपटना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि एक मिसाइल से कई छोटे छोटे बम गिरते हैं जिन्हें रोकना और मुश्किल हो जाता है। यानी जब जंग शुरू हुई उस वक्त ही इजराइल के पास इंटरसेप्टरों की कमी थी और यही कारण था कि अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले ईरान की हमला करने की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की जंग में अमेरिका ने ही इजराइल की सुरक्षा के लिए 150 से ज्यादा THAAD इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए थे, जो उस समय उसके कुल भंडार का लगभग 1/4 माना जाता था। इसके अलावा मौजूदा युद्ध के पहले 5 दिनों में अमेरिका ने लगभग $2.4 अरब के पैट्रियट इंटरसेप्टर भी इस्तेमाल किए, जबकि जंग को अब 16 दिन हो चुके हैं। ऐसे में इंटरसेप्टरों की कमी अमेरिका को भी हो सकती है। वैसे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है। ऐसे में अब आप खुद ही ट्रंप के दावे पर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यही दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की आर्मी को 100% खत्म कर दिया है, लेकिन ट्रंप के दावे पर किसी को भरोसा नहीं है। यहां तक अमेरिका और इजराइल भी उनके इन दावों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। लेकिन जंग में अब इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है। सेमाफोर की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया, जून 2025 की जंग के बाद ही अमेरिका को पता था कि ईरान से एक और जंग हुई तो इजराइल के पास इंटरसेप्टर कम हो सकते हैं। अमेरिका को इसकी उम्मीद थी कि वो पहले से इसके लिए तैयार थे। अमेरिका ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन इजराइल की तैयारी पूरी नहीं थी। अब ये साफ नहीं है कि अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो उन्हें इजराइल को देगा या नहीं, क्योंकि संकट में तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे भी फंसे हुए हैं। ईरान लगातार इन पर हमले कर रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका अपने इंटरसेप्टर इजराइल को देता है तो उसके सैन्य अड्डे ईरान के टारगेट पर आ जाएंगे, जहां ईरान पहले से ही हमले कर रहा है। और जैसे ही खबर सामने आएगी कि अमेरिका के पास भी इंटरसेप्टरों की कमी हो गई है, वो अपने हमले और तेज कर देगा। ऐसे में इजराइल को ही इस कमी को दूर करने के लिए उपाय तलाशने को कह दिया गया है।
दरअसल जब जंग शुरू हुई तो ईरान की रणनीति साफ थी। सबसे पहले अपने पुराने हथियारों से हमला करना। इनसे अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर खत्म हो जाएंगे, उनके डिफेंस सिस्टम को थकाया जाए और जब इंटरसेप्टर की कमी हो तो फिर बेहद घातक हमले शुरू किए जाएं। इजराइल पर जब इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी की बात सामने आ गई है, ऐसे में इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश ईरान की तरफ से शुरू कर दी गई है। अब इजराइल का कहना है कि ईरान ऐसे हथियारों का इस्तेमाल जंग में कर रहा है जो सामूहिक विनाश के हथियार माने जाते हैं, जिन पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगा हुआ है। ये मानवता के खिलाफ अपराध है। वैसे ये बात इजराइल कह रहा है जिस पर बेकसूरों की जान लेने के आरोप लग रहे हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और यही कारण है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू चंद देशों की यात्रा ही कर पाते हैं। अब इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि क्लस्टर बम बेहद खतरनाक होता है। एक मिसाइल के अंदर मौजूद सैकड़ों छोटे छोटे बम का क्लस्टर तैयार किया जाता है। जब मिसाइल आसमान में फटती है तो ये बम अलग अलग हो जाते हैं और कई किलोमीटर के एरिया में बिखर जाते हैं। हर बम में करीब 5 किलोग्राम तक विस्फोटक होता है। आमतौर पर एक मिसाइल में लगभग 24 छोटे बम होते हैं, जबकि ईरान की खुर्रमशहर मिसाइल में ये संख्या 80 तक पहुंच सकती है। ऐसे हमलों में 8 से 10 किलोमीटर तक फैले इलाके में बम गिर सकते हैं। इनका कोई तय निशाना नहीं होता, इसलिए ये घरों, सड़कों, पार्कों और कारोबारी इलाकों पर भी गिर सकते हैं। इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से पहले चेतावनी के लिए सायरन बजा दिए जाते हैं, लेकिन खतरा फिर भी बना रहता है। वैसे भी इस जंग में कोई भी नियम और कानून नहीं चल रहा है। अमेरिका ने सबसे पहले ईरान में स्कूल पर अपनी सबसे घातक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागी, जिसमें 165 छात्राओं की जान चली गई। उसके बाद खार्ग द्वीप पर बम गिराकर रेड लाइन क्रॉस कर दी। ऐसे में अब इजराइल का रोना धोना दुनिया को धोखा देने की कोशिश ही मानी जा रही है। उसके पास ईरान के हमलों को रोकने की ताकत नहीं बची है, इसलिए अब इजराइल की तरफ से ये बहाने बनाए जा रहे हैं कि ईरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि जंग में ईरान ने जो रणनीति अपनाई थी वो कामयाब होती दिखाई दे रही है और यही कारण है कि इजराइल मुसीबत में दिख रहा है। वहां के प्रधानमंत्री खुद की जान बचाने के लिए छिपते फिर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। ईरान में तो ये खबरें भी चल रही हैं कि उसकी मिसाइल ने नेतन्याहू की जान ले ली है। इजराइल की जनता भी अपने प्रधानमंत्री से नाराज दिखाई दे रही है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर ईरान ने जून में हुई जंग के बाद 8 महीने में फिर से अपने हथियारों की क्षमता को पहले से ज्यादा बढ़ा लिया, तो इस जंग से सबक लेकर इजराइल ने क्यों अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या नहीं बढ़ाई। बस ये कोशिश हो रही थी कि ईरान पर दबाव डाला जाए कि वो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ना बनाए, क्योंकि इजराइल को पता था कि उसके पास ईरान की मिसाइलों को ज्यादा समय तक रोकने की ताकत नहीं है। और अब जब जंग को 16 दिन पूरे हो चुके हैं, इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की बेहद कमी हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल इस जंग को ज्यादा समय तक लड़ पाएगा। वैसे भी इजराइल की सरकार भी अब ट्रंप से गुहार लगा रही है कि ईरान से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए जंग रोक दी जाए। लेकिन ईरान जंग रोकने को तैयार नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि अमेरिका ने जो गलती की है उसका नतीजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।